स्टूडेंट्स, आज के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ एमिनो एसिड्स, कि एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के एल्काइल मूलक के हाइड्रोजन परमाणु को यदि हम एमिनो ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो उससे बनने वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल एमिनो अम्ल कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एसिटिक एसिड है CH3COH, उस मिथाइल ग्रुप में से एक हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस करके एमिनो ग्रुप अगर हम अटैच करते तो क्या बनेगा? CH2NH2COH, ग्लाइसिन, एमिनो एसिटिक एसिड। तो ऐसे यौगिक जिनके अणु में एक एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक दोनों ही समूह उपस्थित हो उसे हम एमिनो एसिड्स कहते हैं। ये एमिनो एसिड्स प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। अगर हम प्रोटीन का जल अपघटन करते हैं तो पहले पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं, जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर पेप्टाइड्स बनेंगे। पेप्टाइड्स की हाइड्रोलिसिस करने पर एमिनो एसिड्स बनते हैं। यानी प्रोटीन में के एक अणु में हजारों की संख्या में एमिनो अम्ल के अणु प्रेजेंट रहते हैं। या हम कह सकते हैं कि प्रोटीन एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं और इनकी जो मोनोमर इकाई है वो कहलाती है अल्फा एमिनो एसिड। एमिनो अम्ल में हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक समूह की जो अल्फा पोजीशन है, ये पोजीशन है, या C2 पोजीशन है, उस पर एमिनो समूह जुड़ा रहता है। अतः इसे हम अल्फा एमिनो एसिड्स भी कहते हैं। अल्फा एमिनो अम्ल प्रोटीन की एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट मानी जाती है और प्रोटीन से प्राप्त होने वाले जो एमिनो एसिड्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 23 हैं। इनमें से यदि हम 2 एमिनो एसिड्स को छोड़ दें तो बाकी सभी एमिनो एसिड्स अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं। और वो जो 2 एमिनो एसिड है वो होते हैं प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो ये दोनों ही एक्सेप्शन है जो कि अल्फा एमिनो एसिड नहीं है। बाकी सभी एमिनो एसिड्स अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं। एमिनो एसिड्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह से होता है। ये जो कार्बन परमाणु है इसके एक साइड में अल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक एमिनो ग्रुप अटैच्ड होता है। यानी ये जो कार्बन परमाणु है वो कायरल कार्बन परमाणु, इसके चारों जो ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब हम लेते हैं इनका वर्गीकरण। एमिनो अम्लों को 2 प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। एक डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। एमिनो और कार्बोक्सिलिक अम्लों की संख्या के आधार पर इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, क्षारीय बेसिक एमिनो एसिड्स और एसिडिक अम्लीय एमिनो एसिड। हम जानते हैं कि एमिनो अम्ल में जो एमिनो ग्रुप है वो बेसिक नेचर का होता है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो इन दोनों ही ग्रुप की जो सापेक्ष स्थिति है उसके आधार पर इन्हें अल्फ़ा, बीटा और गामा आदि वर्गों में भी विभाजित किया गया है। और जो इन दोनों ग्रुप की संख्या है उसके आधार पर इन्हें उदासीन, बेसिक और एसिडिक एमिनो एसिड्स में डिवाइड किया गया है। उदासीन एमिनो एसिड्स कौन से होते हैं? कि यदि मॉलिक्यूल में एमिनो और कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या समान होती है तो उन्हें हम उदासीन एमिनो एसिड कहते हैं। जैसे एग्जांपल इसमें है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में हम देख रहे हैं एक एमिनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। एलेनिन जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक ही एमिनो ग्रुप है। बेसिक एमिनो एसिड्स कौन से होंगे? यदि मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तुलना में एमिनो समूह की संख्या अधिक होती है तो वे बेसिक एमिनो एसिड्स कहलाते हैं।
जैसे लाइसीन है, इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके कंपेयर में 2 एमिनो ग्रुप है। इसी प्रकार आर्जिनिन है, इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इसके कंपेयर में 2 एमिनो एसिड है। तो इनकी नेचर क्या होती है, बेसिक होगी। थर्ड होते हैं एसिडिक एमिनो एसिड्स। यदि एमिनो की ग्रुप की तुलना में कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या अधिक होती है तो वो कहलाते हैं अम्लीय एमिनो एसिड्स। फॉर एग्जांपल एस्पार्टिक एसिड, जिसमें एक एमिनो ग्रुप है, उसके कंपैरिजन में 2 कार्बोक्सिलिक समूह है, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। इसी प्रकार ग्लूटामिक एसिड में भी एक एमिनो ग्रुप है और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये कहलाएंगे एसिडिक एमिनो एसिड्स। सेकेंड क्लासिफिकेशन लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ एमिनो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कार्बोक्सिलिक समूह के संदर्भ में एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर। तो इसमें फर्स्ट होता है अल्फ़ा एमिनो एसिड, कि यदि किसी भी एमिनो एसिड में ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है अटैच्ड होता है, इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन परमाणु है उसे हम अल्फ़ा कार्बन एटम कहते हैं। उस परमाणु पर यदि एमिनो ग्रुप अटैच्ड है तो वो कहलाते हैं अल्फ़ा एमिनो एसिड्स। अर्थात कार्बोक्सिलिक समूह के संदर्भ में एमिनो समूह अल्फ़ा पोजीशन पर होता है, या हम कह सकते हैं कि एक ही कार्बन परमाणु पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप दोनों अटैच्ड होते हैं, तो उसे हम कहते हैं अल्फ़ा एमिनो एसिड्स। जैसे एग्जांपल हो जाएगा एलेनाइन, जिसमें इस अल्फ़ा कार्बन परमाणु पर NH2 और COH है, या एक ही कार्बन परमाणु पर ये दोनों समूह उपस्थित होते हैं। सेकंड होते हैं बीटा एमिनो एसिड्स, कि यदि कार्बोक्सिलिक समूह से बीटा पोजीशन पे जो कार्बन परमाणु है उस परमाणु पर एमिनो ग्रुप अटैच्ड होता है, वो कहलाते हैं बीटा एमिनो एसिड्स। एग्जाम्पल है बीटा एमिनो प्रोपियोनिक एसिड, बीटा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, जिसमें कि ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पर एमिनो ग्रुप अटैच्ड है। थर्ड कैटेगरी होती है गामा एमिनो एसिड्स, जिसमें कि एमिनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से संदर्भ में गामा पोजीशन पर होता है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये गामा कार्बन। तो जब गामा कार्बन पर एमिनो ग्रुप अटैच्ड होता है तो वो कहलाते हैं गामा एमिनो एसिड्स। जैसे ये है एग्जाम्पल हमारा गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड और गामा एमिनो पेंटोइक एसिड। तो इस प्रकार से एमिनो एसिड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब ज़्यादातर जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनमें एमिनो ग्रुप अल्फ़ा पोजीशन पर होता है, और ग्लाइसिन के अलावा जितने भी नेचुरल सोर्स से प्राप्त एमिनो एसिड्स होते हैं वो सभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। किसी भी अल्फ़ा एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर को यदि हम देखें, जैसे ये अल्फ़ा एमिनो एसिड है, तो हम देखते हैं कि इसका जो अल्फ़ा कार्बन परमाणु होता है या इसका जो कार्बन परमाणु है वो कायरल सेंटर होता है। क्योंकि कायरल सेंटर हम किससे कहते हैं कि जब एक ही कार्बन परमाणु पर 4 अलग अलग ग्रुप अटैच्ड हो, तो इस कार्बन परमाणु पर भी ऐसा ही है, एक हाइड्रोजन, एक एल्काइल ग्रुप, एक एमिनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है, तो यह एक कायरल सेंटर हो गया और प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। अगर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला से हम इसको देखें तो अगर एमिनो ग्रुप कायरल सेंटर की लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसे हम एल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और अगर एमिनो ग्रुप इस कार्बन परमाणु की राइट हैंड साइड में है तो उसे हम डी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब हमने इस टेबल में आपको ये जितने भी एमिनो एसिड्स हैं, 23 एमिनो एसिड्स हैं, उनके स्ट्रक्चर और शॉर्ट नेम और फॉर्मूला दिखाएं। जैसे नंबर 1 पे है एलेनाइन,
सेकंड है आर्जिनिन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ARG लिखेंगे और ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। एस्पेरेजिन, फिर एस्पार्टिक एसिड, ये इसका फार्मूला है। सिस्टाइन, फिर सिस्टीन, नेक्स्ट ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, हाइड्रोक्सीलाइसिन, उसके बाद नेक्स्ट आएगा हाइड्रोक्सी प्रोलीन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन। उसके बाद नेक्स्ट है लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलेनाइन, प्रोलीन, सेरीन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन और वेलिन। तो ये है 23 एमिनो एसिड्स जो कि इम्पॉर्टेंट एमिनो एसिड्स है। अब हम लेते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स कौन से होते हैं। जितने भी एमिनो एसिड्स हैं वो ज़्यादातर जीवित जो प्राणी होते हैं उन्हें अपनी बॉडी में संश्लेषित कर सकते हैं, लेकिन जो उच्च श्रेणी के या उच्च जाति के एनिमल्स या मनुष्य होते हैं वो कुछ एमिनो अम्लों को संश्लेषित नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी बॉडी में नहीं बना पाते हैं। तो इसीलिए ऐसे एमिनो एसिड्स को हमें भोजन के द्वारा बाहर से ग्रहण करना पड़ता है और यह एमिनो एसिड्स न तो मानव शरीर में संश्लेषित होते हैं और न ही इन्हें पर्याप्त मात्रा में बनाए जाते हैं, अतः हम इसे भोजन में ग्रहण करते हैं। अगर इन एमिनो एसिड्स में से किसी एक की भी बॉडी में डिफिशिएंसी हो जाए तो आदमी या तो बीमार हो जाता है या उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इसीलिए इन एमिनो एसिड्स को कहते हैं एसेंशियल, अनिवार्य या अति आवश्यक एमिनो एसिड्स। इनमें से ये जो अनिवार्य 10 एमिनो एसिड्स हैं वो होते हैं ट्रिप्टोफैन, वेलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलेनाइन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और हिस्टिडीन। तो ये जो 10 एमिनो एसिड्स हैं वो कहलाते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स। अगर आप इसको इसी तरह से लर्न नहीं रख सकते तो इसको शॉर्ट फॉर्म हमने ऊपर लिखा है TV मील पाथ, T फॉर ट्रिप्टोफेन, V फॉर वेलिन, इसी प्रकार से आगे है, तो आप इजीली इन्हें लर्न कर सकते हैं। तो आज हमने ये एमिनो एसिड के जनरल कैरेक्टर्स और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी सिंथेसिस के बारे को लर्न करेंगे। थैंक यू।